ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। कल तक हमने सेकंड अध्याय का 12वां नंबर श्लोक किया था। 12वां नंबर श्लोक जो कि पूरा नहीं हुआ था। तो 12वां नंबर श्लोक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ना मायावादी और जो शून्यवादियां हैं और जिसको एकात्मवादी भी कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि भगवान से जो है ना मृत्यु के बाद हमारी आत्मा लीन हो जाती है, भगवान में लीन हो जाती है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है ना ये सब गलत कंसेप्ट हैं, जो कि अलग अलग प्रथाओं में संस्थाओं में चल रहे हैं। तो ये सारी जो है ना ये सारी जो है प्रथाएं जो चल रही हैं, ये गलत मिसकंसेप्ट हैं। अलग अलग तरह से लोगों को वो जो है ना दिमाग में अलग अलग जो है ना चीजें भरी जाए। तो एक्चुअल जो सच्चाई है ना वो ये है कि भगवान तो साकार रूप में होते हैं, और भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ। मतलब भगवान ऑलवेज रहे, शाश्वत रहे। और या तुम न रहे हो, मतलब हमारी भी आइडेंटिटी जो है ना वो अनादिकाल से बनी हुई है जीवात्मा। तो आत्मा जो होती है ना ऐसा नहीं है कभी भी कि भगवान में जाके लीन हो जाती, मिल जाती। और ये समस्त राजा न रहे, मतलब हर आइडेंटिटी, हर आत्मा जो है ना अलग अलग अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखती है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, और ऐसा ना कभी भविष्य में होगा। तो कोई आत्मा मतलब भगवान में विलीन, लीन, एक्चुअल में जो है ना इसके लिए हमको समझना पड़ेगा 5 तरह की मुक्तियां होती हैं। ठीक है, कितने तरह की? 5 तरह की मुक्तियां होती हैं जो मरने के बाद मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सारूप्य मुक्ति, ठीक है। एक होती है सालोक्य मुक्ति, ठीक है। एक होता है सामीप्य मुक्ति, और एक होती है सायुज्य मुक्ति, और पांचवी होती है शास्त्रीय मुक्ति। तो ये 5 तरह की मुक्तियां अलग अलग कर्मों के आधार पे, भक्ति के आधार पे, विचारों के आधार पे, हम जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके आधार पे अलग अलग ये मुक्तियां मिलती हैं। तो जो सारूप्य मुक्ति होती है ना उसमें जो जीवात्मा होती है मृत्यु के बाद जब वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहती है, तो उसको सेम भगवान का रूप प्रदान किया जाता है। भगवान के जो वैकुंठ लोक में और जो भगवान रहते हैं और बाकी जितने भी लोग उनके रहते हैं ना, उनमें रूप सेम रहता है, सेम भगवान का आकार, और वो सेम दिखेंगे हमारे। ठीक है। तो हमने देखा कि जब अजामिल को लेने आए थे विष्णु दूत, तो वो सेम विष्णु के जैसे चतुर्भुजी, उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और जो है ना कमल का फूल रहता। ये 4 चीजें रहती हमेशा भगवान के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में। 4 चीजें, एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा, एक में चक्र, और एक में क्या बताया मैंने आप? पद्म, प्रभु जी। पद्म। तो ये 4 चीजें रहती। तो जो सेम रूप धारण करते हैं वो भगवान के लोक में ही रहते हैं, और भगवान के दूत कहलाते हैं, और वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वहां। ये होते सारूप्य। उसके बाद सालोक्य मुक्ति, जैसे सेम लोक प्रदान करते भगवान, जैसे भगवान का वैकुंठ लोक है ना, वैसे एक लोक बना के देते हैं। जैसे ध्रुव लोक कहते हैं ना, भगवान ने ध्रुव के लिए एक अलग ही लोक बना दिया। तो ध्रुव लोक में जो ध्रुव गए, ध्रुव जो है भगवान ध्रुव महाराज, वो भगवान की जो है ना सेम एज इट इज वैकुंठ लोक के जैसे उनको लिए भगवान ने स्पेशली बना के दिया। तो सालोक्य मुक्ति जो है ना इसको कहते हैं। और सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान के निकट रहने का मौका मिलता है, एकदम पास में, भगवान की सेवाधारी, भगवान की सेवा करेंगे। भगवान को ना अपने जो है ना लाला को आप भगवान के साथ खेल सकते हैं, वहां पे भगवान के साथ आप जो है ना अपना जो भी संबंध हम भगवान के साथ स्थापित करते हैं, उस संबंध के अनुसार हम उनके साथ एकदम निकट रहेंगे, उनकी सेवा में। और
सायुज्य मतलब भगवान में विलीन होना। तो ये विलीन जो होना है ना, ये एक्चुअल में ये मुक्ति नहीं, भगवान में विलीन होना इसको मुक्ति नहीं कहा जाता है। और हमारे संप्रदाय में इसको मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि हम लोग इसको नहीं मानते हैं कि ऐसी कोई मुक्ति होती है। और पांचवी जो होती है शास्त्रीय मुक्ति, ये जो होती है भगवान के ब्रह्म तेज में समाना। तेज जो होती है ना भगवान की, जो ब्रह्म हम पढ़ेंगे आगे दिखेगा बहुत जगह, ये सब चीजें समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा भगवान को तीन तरह से भगवान को जाना जा सकता है, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक स्वयं भगवान जो वास्तविक है, स्वरूप है भगवान। तो जो ब्रह्म तेज की में विलीन होने वाली बात होती है ना, वो होती है शास्त्रीय मुक्ति। और ये जो मुक्ति होती है ना, ये परमानेंट नहीं होती है। ये अगर किसी को प्राप्त हो जाए ना, तो उसका हमेशा बना रहता है डर, वो वापस उसकी जो है ना, उसको जीवन मृत्यु के लोक में आना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में पार्शियल मुक्ति है, पूर्ण रूप की मुक्ति नहीं। क्योंकि वहां भगवान का संग नहीं रहता है। वहां पे सिर्फ आपको, जैसे एक मॉल है, उसके बाहर खड़ा कर दिया जाए आपको, और बाहर से ही आप बस देख रहे हो खाली एक मॉल के अंदर क्या है, जो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, भगवान के तेज में बस खड़े हुए हैं। और भगवान के तेज में जीवात्मा वेट कर रही, तो कितना वेट करेगी? हो सकता है फिर वो कभी भी नीचे वापस जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा आ जाए। तो इस प्रकार जो है ना, पांच प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं यहाँ पे। और जो मायावादी है, मायावादी का सिद्धांत क्या होता है कि जो है ना, एक पहले घड़ा था, जैसे एक घड़ा होता है जिसमें पानी रहता है और हवा भी रहती है उसमें। तो अगर वो घड़ा फूट जाएगा तो क्या होगा? हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ नहीं बचा। जो था वो खत्म हो। पहले उसकी एक घड़े की आइडेंटिटी थी। पहले हम जो घड़ा था उसको मिट्टी नहीं बोलते थे, हम उसको घड़ा बोलते थे। लेकिन जब फूट गया तो वो मिट्टी में मिल गया, तो अब क्या बोलेंगे? उसको मिट्टी हो गई। अब तो घड़ा तो रहा नहीं, अब मिट्टी हो गई। तो ये जो फंडामेंटल होता है, ये मायावादियों का होता है कि ये जाके मिल गए भगवान से। एक आत्मा अलग थी, परमात्मा अलग थी, लेकिन मृत्यु के बाद सब एक हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, किसी की कोई आइडेंटिटी अलग से बची नहीं। ये मायावादी सिद्धांत होता है, जिसका इस श्लोक के द्वारा खंडन होता है। इस श्लोक में कहते हैं कि ये भगवान सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी अलग अलग बनती है। आगे भी हम श्लोकों में पढ़ेंगे, भगवान और प्रूफ देंगे कि सबकी आइडेंटिटी रहती है ना। आत्मा अघुलनशील है, किसी से घुलती नहीं है। आत्मा कभी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलौ दयंता पुनः शुष्वति मारुतः। तो आत्मा को न कोई शस्त्र से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। तो अलग अलग भगवान जो है ना, इनको हमारे को बताएंगे आत्मा के क्या क्या गुण हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म के अधीन घोषित किया जा चुका है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। तो इस श्लोक नंबर 14.27 भगवान बताते हैं कि निराकार ब्रह्म जो है ना, जिसको लोग समझते हैं कि ये ब्रह्म सबसे ऊपर है। कई लोग कहते हैं कि जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, वो एक सिंपल आदमी थे और उनके अंदर एक जो है ना ब्रह्म परमात्मा जो थे, उनके मुख से ये वाणी निकली। तो ऐसा नहीं है। 14.27 में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृत अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मतलब मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो मायावादी जो कहते हैं कि भाई निराकार जो है ना, वो सबसे अल्टीमेट जो है ना खुशी, आनंद का जो है ना स्रोत है, सोर्स है। तो सही है, ब्रह्म की भी अनुभूति एक तरह से आध्यात्मिक ही, स्पिरिचुअली होती है। लेकिन इसके ऊपर और है, परमात्मा भी है और उसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो यहाँ भगवान जो कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं हूँ जो उस ब्रह्म का आश्रय हूँ, मेरे ऊपर ही तो ब्रह्म आधारित है, मैं नहीं हूँ तो ब्रह्म भी नहीं। तो मायावादी का खंडन यहाँ पे हो जाता है। और इसमें कहते हैं, एक नीचे की लाइन जो है ना, पेज नंबर 69 में यहाँ कहते हैं, अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने का सदृश है। पात्र खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता।
इसी प्रकार भगवत गीता का रहस्यवाद केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो कौन समझ सकता है भगवत गीता का ज्ञान? जो प्रॉपर ऑथोराइज एक गुरु परंपरा चैनल में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी से भी सुन लेंगे ना भगवत गीता, तो वो उसका अर्थ आपको अनर्थ समझा दे। वो लिखा कुछ और है और समझा कुछ और देंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो अभक्त है ना, वो कैसा समझते हैं, मतलब अगर मधु जो है ना, हनी हनी का अगर हमको स्वाद करना है, तो उसको डब्बे से खोलना पड़ेगा ढक्कन को, और अंदर से जो है ना चखना पड़ेगा। लेकिन अभक्त कैसा करते हैं, मधुमक्खी मधु का जो है ना, हनी का अगर स्वाद करना है, तो वो बाहर से जो है ना डब्बे को चाटना चालू कर देंगे। तो उसमें स्वाद आएगा नहीं कुछ भी। अगर कोई डब्बे को, खाली डब्बा, पैक डब्बा है हनी का, उसको हम बाहर से चाटेंगे तो स्वाद आएगा? नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जो अभक्त है ना, उनके हाथ में तो गीता है, उनके हाथ में दिख तो सब कुछ रहा है, शब्द भी दिख रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन उसका स्वाद नहीं मिल रहा उनको। तो जो भक्त हैं, जो प्रॉपर गुरु परंपरा चैनल से मिल रहा है जिनको ज्ञान, वो आपको ढक्कन खोल के हनी का स्वाद चखने का जो है ना, वो उनमें कैपेसिटी है, और किसी में नहीं। अभक्तों में नहीं, मायावादी में नहीं है, निराकारवादी में नहीं है, ब्रह्मवादी में नहीं है, शून्यवादी में नहीं है। ये लोग जितने भी है ना, ये लोग अलग 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 धारणाएं वाले, इनके विचार अलग अलग। तो इनसे जो है ना दूर रहना चाहिए। इनकी जो है ना लॉजिक्स में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉजिक में फंसा देंगे। आपने इतना ज्ञान नहीं है कि आप उनको काट सकते। जिनके पास ज्ञान है वो काट सकते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, भगवान ने तो ऐसा बोला है गीता में। अगले श्लोक में देखो, 14.27 में तो भगवान ने बोला है कि मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो फिर इसका क्या मतलब है? तो जो समझदार है वो आपको सब चीज समझाएगा, जो नहीं समझदार है वो खाली आपको तर्क देके अपने बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। तो इसकी लास्ट पैराग्राफ में भगवान चैतन्य कहते हैं, भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है, और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता का वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। तो चेतावनी, चेतावनी। जैसे गुटखे का पैकेट खाते हैं, सिगरेट का पैकेट पीते हैं, उसमें चेतावनी लगी रहती, छिपी रहती। इतने गंदे गंदे फोटो रहते हैं, मेरे को तो देख के डर लगता है। सिगरेट लोग पीते कैसे? फोटो देख के ही आदमी डर जाए। गुटखा और इसमें उसमें मैं कई बार देखता हूँ, मेरा स्टाफ है, दोस्त यार हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं गुटखे और सिगरेट पी रहे हैं। अरे मैंने कहा फोटो में देखा फोटो क्या छपा है वो तो देखो भाई। ऐसे गंदे गंदे मुंह, फटे हुए मुंह, किसी का जबड़ा बाहर, किसी के फेफड़े बाहर, क्या क्या दिखा रहे हैं, उसके बाद भी पी जा रहे हैं लोग। समझ ही नहीं रहे कि चेतावनी लिखी है। तो चेतावनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको समझना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो परिस्थिति हो जाएगी। तो भगवान चैतन्य हमारे को यहाँ पे चेतावनी दे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तात्पर्य को हम कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिए आप, है ना। तो 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ गीता। इसको तो याद रखना चाहिए आप सबको। तो यहाँ क्या कहा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। देहिनो मतलब देही, एक होता है देह और एक होता है देही। देही मतलब आत्मा, जो देह के अंदर रहता है। देहिनो अस्मिन मतलब, देहिनो अस्मिन यथा देही मतलब, यथा मतलब जिस प्रकार शरीर के अंदर एक शरीरी मतलब आत्मा रहती है, उसके बारे में बताया गया। जो आत्मा है वो शरीर के अंदर रहती है। और क्या होता है, कौमरम यौवनम जरा मतलब, कौमार मतलब बाल्यकाल, जो है ना छोटा बचपन। यौवन मतलब तरुणावस्था, जो बड़े हो जाते हैं, जवानी का खून चढ़ जाता है एकदम, ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जरा, जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा। ये अलग अलग फेजेस बताए गए हैं किसके, जो आत्मा शरीर के अंदर रह रही है, ये अलग अलग फेज से गुजर रही है।
बता रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, उस आत्मा ने एक्सपीरियंस किया शरीर के द्वारा। एक बार बचपन में पैदा हुई, हुई, छोटी थी, हम सब पहले बचपन में छोटे थे, हमारे पास एक छोटा सा शरीर था, सबको याद है। मैं खेलता था, कूदता था, हम लोग बाहर जो है ना, रेत पड़ी रहती थी पहले, रेत में बहुत खेलते थे। और फुटबॉल खेलता था मैं बाहर को मैदान में, छोटा था तो। और बहुत पेड़ों पे चढ़ जाता था, कूदता था। तो वो जो शरीर था वो किसका था? वो भी तो हमारा ही था। आज ये जो शरीर है, ये कौन सा? ये वही वाला शरीर है क्या जो हमारा 10 साल का था, 5 साल का था शरीर? वो ये नहीं है, आज परिवर्तन हो चुका है। ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है, हमारा शरीर बदल चुका है। आज हम वो जो बचपन में कर सकते थे, कैपेसिटी थी, जो दौड़ के भाग के दूर दूर तक पहुंच जाते थे, क्या अब इतना दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। क्या जो कर सकते थे वो सब करतब कर सकते, बचपन वाले नहीं कर सकते? क्यों? हम तो वही हैं, हम भी वही है, शरीर भी आज वही है। लोग जो है ना समझते नहीं है कि परिवर्तन हो चुका है, आपको मालूम ही नहीं है। आप आंखें खोलो, देखो तो सही, आपका शरीर बदल चुका है पूरा का पूरा। आपके बोलते हैं ना, नाक के नीचे से साहब मेरे तो लेके चला गया चोर, चोरी करके, पता ही नहीं पड़ा। तो यही स्थिति है। भगवान की जो माया है ना, बहिरंगा शक्ति है भगवान की माया, जो हमको भ्रमा रही है, घुमा रही है इधर उधर, हमको इल्यूजन में डालती है, भ्रमित करती है, पता ही नहीं पड़ रहा है। तो हमारे नाक के नीचे से हमारा पूरा उम्र छीन के लेके जा रही है, हमको पता ही नहीं पड़ रहा। शरीर छीन के लेके चली गई, हमको पता ही नहीं पड़ रहा। और हम क्या सोच रहे हैं, अरे मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तो आज कर सकते हो क्या? आज वो स्थिति है? नहीं है। और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज जो आप बैठ पा रहे हैं, बात कर सक रहे हैं, अपने आप का खाना पचा पा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं बीमारियों से, कल बुढ़ापे में वो भी नहीं कर सकते। चलने फिरने के वांदे हो जाएंगे, घुटनों के दर्द पकड़ जाएंगे, आंखें नहीं दिखेंगी, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं, मतलब आज भगवान तो नहीं, शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के ना आंख, मतलब कान कमजोर हो जाते हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा श्लोक है। अंगम गलितम फलितम मुंडम, है ना, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दशः विहीन जातम तुंडम, वृद्धो याति घृत्वा दंडम, तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। बहुत अच्छा श्लोक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंगम गलितम, धीरे धीरे अंग गल रहे हैं, मुंडम फलितम, मतलब जो मुंड है ना, सर के बाल भी गंजा हो रहा है आदमी धीरे धीरे। सामने के बाल तो काफी लोगों के अभी से ही निकल गए हैं, तो धीरे धीरे सब जा रहे हैं बाल। मुंडम फलितम मुंडम, दशः विहीन जातम तुंडम, दशा विहीन मतलब जबड़ा, जबड़े से दांत निकल रहे हैं, दांत भी निकल रहे हैं। वृद्धो याति कृत्वा दंडम, मतलब बुढ़ापा आ चुका है, डंडा भी पकड़ लिया है आदमी, चलने में प्रॉब्लम हो गई है, पकड़ पकड़ के रेलिंग पकड़ पकड़ के हम देखें सब जो बूढ़े लोग हैं चलते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं चलते। तो तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी जो उसके यहाँ की आशा है कि मेरे को तो खुशी मिलेगी, मेरे को तो मेरे परिवार में खुशी है, मेरे को तो मेरी खुशी जो है ना इस सामान में, मेरी खुशी उस व्यक्ति में, मेरी खुशी इस जो है ना मोबाइल में, ये जो खुशी की जो है ना लालसा, ये खत्म नहीं हो रही। बुढ़ापा आ चुका है, आपकी सब देखो अंग गल रहे हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशः विहीन जातम तुंडम, वृद्धो वृद्धा याति घृत्वा दंडम, तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। तो भी आशा जो है ना खुशी की, वो खत्म नहीं हो रही। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तथा जो कौमरम यौवनम जरा, ये तीन अलग फेसों से हमारी देही, हमारी आत्मा इस शरीर के माध्यम से गुजर रही है। आगे कहते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, मतलब उसके बाद जो है ना देहांतरण होता है। देहांतरण मतलब एक ट्रांस माइग्रेशन का फेज, मतलब एक बार इस शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रेवल करना। तो इस श्लोक से हमको ये समझना चाहिए कि जो ट्रैवलिंग है, जैसे कौमर से यौवन हुआ, यौवन से जरा हुआ, जैसे बचपने से जवानी हुई, जवानी से बुढ़ापे पे पहुंचे हम, सेम उसी प्रकार बुढ़ापे के बाद जो है ना नया शरीर में चली जाती है आत्मा। मतलब ये इतना इजी है, इतना इजी है कि हमको पता नहीं पड़ता।
तो एक बात बताओ, जो हम सुबह रात में सोते हैं और सवेरे उठ जाते सवेरे उठ जाते हैं, तो हमको सब याद रहता है कि हमने कल क्या किया था, मेरा नाम महेश है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अगर अगले दिन हम उठे हमको कुछ याद ना रहे तो कैसा रहे? तो मृत्यु भी सिर्फ यही, मृत्यु जो है ना और नींद में फर्क सिर्फ यही है कि जो हम सोते हैं उसके बाद अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता, जीरो हो जाती मेमोरी, एक छोटे से बच्चे के शरीर में चले जाती। यही मृत्यु है, देहांतरण जिसको बोलते हैं ना, वो यही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, इसको गहराई में जाके समझना चाहिए हमारे। और इसमें कहते हैं धीरस तत्रे न मुह्यति, तो धीरवान जो पुरुष है, जो समझदार है, वो इन सब बातों में मोहित नहीं होता है। तो जो हम ऋषि मुनि साधु जितने लोग समझदार होते हैं ना, उनको मृत्यु का कभी भय नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि ये तो होना ही। सबसे पूरे जीवन में सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि मृत्यु होनी। तो एक बार प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, तब अमेरिका में उनसे कहा था आप कहाँ से आए? तो बोले मैं भारत से आया। तो भारत, तो वहाँ के जो है ना बड़े जो होशियार लोग हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा, वही देश जहाँ पे डेथ रेट बहुत ज्यादा है। डेथ रेट ज्यादा मतलब लोग ज्यादा मर रहे हैं, जल्दी जल्दी मर रहे हैं बीमारी से, इससे उससे। तो शिल प्रभुपाद ने उनको आंसर दिया था आप गलत बोले। डेथ रेट ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही है, 100% है वो। जो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मतलब जाता सी ध्रुव मृत्यु, पैदा होते साथ उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, एक्सपायरी डेट पहले लिख दी जाती है प्रोडक्ट बनने के पहले। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे 100% है मृत्यु रेट, और आपके यहाँ भी 100% है, पूरी संसार में 100% है, कहीं कहीं ज्यादा नहीं है, कहीं कम नहीं। जिसने जन्म लिया उसको मरना आवश्यक है, मरेगा ही मरेगा। तो माइकल जैक्सन था एक, जिसने अपने लिए अपनी बॉडी को संभालने के लिए बहुत से डॉक्टर को रखा था अपने पास। अलग अलग एक्सपर्ट उसके साथ घूमते थे कि मैं जो खाऊं, मेरा जो सोना हो, मेरा जो पूरा लाइफस्टाइल हो, उसको देख रेख में हो, ताकि मेरी मृत्यु जल्दी ना हो, मैं आखिरी तक बढ़िया रहूं। इंश्योरेंस करा के रखा था एक एक बॉडी के ऑर्गन का। कम से कम 10-10 लोग उसके साथ चलते थे, जो पीता था पहले उसका जो है ना सेक्रेटरी या डॉक्टर, वो लोग पी के देखते थे ये इसके पीने के लायक है कि नहीं। जहां जाता था उसको सब टाइम शेड्यूल था उसका फिक्स, कि आप अब सोओगे, अब उठोगे, इतने बजे ये एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे वो करनी है। तो भी 50-55 साल की उम्र में मर गए। कैसे मर गए? किसी को नहीं मालूम। मृत्यु आती है और बात तो करती नहीं मृत्यु के दूत, वो ले जाते हैं सीधा उठा के। तो ये जो ट्रांस माइग्रेशन है ना एक देह से दूसरे देह में, सिर्फ ये ऐसी हमारी नींद है। जो नींद हम करते हैं ना, सुबेरे उठे हमको याद रहता है कि हम ये हैं, ये हैं, ये प्रभु की देन। और जब याद नहीं रहेगा, जब छोटे से शरीर में चले जाएंगे, तो वो नया जन्म होता है और कुछ नहीं। तो ये इसमें जो धीरवान पुरुष है ना, जो समझदार है, इससे मोहित नहीं होता। नहीं तो लोग रोते हैं, अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा रोते हैं, ऐसा परेशान होते हैं मृत्यु के बाद अपनों के, अपने जो तुम्हारे क्लोज हैं जिनके, जैसे पता नहीं क्या हो। तो ये तो नॉर्मल है, उनको नया शरीर मिलेगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिरण्यकश्यपु को जानते हैं ना? हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद महाराज का पिताजी था, और जिसको नरसिंह भगवान ने जो है ना मार दिया था, उसका बड़ा भाई था हिरणाक्ष। जब उसको भगवान वराह देव ने, नहीं, वराह देव ने नहीं, हाँ वराह देव भगवान ने मार दिया था उसको। तो उसकी वाइफ रो रही थी बहुत, तब हिरण्यकश्यपु उनको ज्ञान देते, गीता का ज्ञान। तो गीता में हमने देखा 5 चीजों का ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है, 5 चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है, ईश्वर, जीव, कर्म, काल और प्रकृति। लेकिन इनमें से अगर ईश्वर को हटा दें हम, सिर्फ ईश्वर को हटा दें, बाकी 4 चीजों का अगर किसी को ज्ञान रहे ना, तो वो है हिरण्यकश्यप। सिर्फ भगवान को नहीं मानता था, उसको सब मालूम था, बाकी काल, कर्म, गति, जीवन, मृत्यु, आत्मा सब मालूम था। तो उसने अपनी भाभीियों को जो ज्ञान दिया था ना, उसमें कहता है वो
जिस प्रकार एक कीड़ा जो होता है ना, छोटा सा कीड़ा चलते चलते पेड़ के पत्ते से एक पत्ते से दूसरे पत्ते में चला जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता। चिपके हुए दो पत्ते, चलते चलते एक पत्ते से दूसरे पत्ते में चला गया। तो जीवन और जो मृत्यु है और नेक्स्ट शरीर भी यही है, चलते चलते अचानक दूसरे शरीर में चले गए, पता ही नहीं पड़ेगा। ये होती है मृत्यु और नेक्स्ट शरीर का धारण करना। इतना जो है ना जानकार था हिरण्यकश्यप, इतना जो है समझदार था। तो यहाँ पे और कहते हैं, यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोतगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभवी है, इम्पोर्टेंट है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्तियां प्रदान करेंगे। तो ये इसका गलत मतलब नहीं लेना चाहिए कि पता लगा हमने किसी का जो है ना बेचारे बुड्ढे को पकड़ के मार ही दिया, गला दबा दिया, कि प्रभु जी रुको रुको, नया शरीर दे रहा हूं मैं आपको, आप जो है चिंता मत करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ना वो पांच तत्व में कर्म भी आ जाता है, ईश्वर भी आ जाता है। ये जो काम है ये ईश्वर का है, और अगर हम बगैर ईश्वर के कर्म करेंगे तो हमको कर्म का भोग भोगना पड़ जाएगा। तो बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार का सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने की अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक की कोई कारण नहीं। तो भगवान समझा रहे हैं कि धीरवान जो पुरुष है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ में, धीरवान जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। तो धीर किसको कहेंगे? जिसको भौतिक और आध्यात्मिक और आत्मा परमात्मा इन सब चीजों का ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता, मतलब उसको कोई जो है ना विचलित नहीं होता। वो किसी की जीवन से मृत्यु से कहीं पे भी किसी की मृत्यु में जाएगा तो वो ठीक है, उसके अपने परिजन भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, जो प्रभु की आज्ञा हो। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ कहते हैं, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों के साथ सूर्य या चंद्रमा की परमेश्वर से की जा सकती है। तो जैसे एक हम देखेंगे, एक कप है, आप अगर कप में पानी रखेंगे, ग्लास में पानी रखेंगे बाहर में, पांच रखा, पांच ग्लासेस में पानी, तो पांचों में अलग अलग आपको सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखेगा, पांचों में अलग अलग चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिखेगा, पांचों में अलग अलग तारे दिखेंगे। जबकि तारा कौन है? एक है। सूर्य कितने, मतलब चंद्रमा कितने हैं? एक है। सूर्य कितने हैं? एक है, लेकिन पांचों में अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये हमारी धारणा है, हम जो है ना हम ऐसे ही हैं, अलग अलग जीवों में, हर जीव में भगवान अलग अलग मौजूद हैं, लेकिन एक ही है। दिखते हमको अनेक है लेकिन हैं एक ही। तो ये प्रतिबिंबवाद है, इसको कहते हैं। और व्यष्टि आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे वे एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चल में जो है ना यहाँ पे 4.5 और 6 का वर्णन है। श्लोक 4.5 में कहते हैं, खोल ही लीजिए आप, एक काम करें, 4.5 पेज नंबर 163। यहाँ कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। और श्लोक 6 में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं,
और वो हमेशा रहते हैं, यद्यपि सभी जीवों में, सभी जीवों का स्वामी हूँ, वो ऑलवेज रहते हैं और भगवान ही है जिनके द्वारा सब कुछ संभव हो पाता है। तो हम पढ़ेंगे सारी सारी चीजें धीरे धीरे। तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। हर पल शरीर बदल रहा है हमारा और हमको पता भी नहीं पड़ रहा। तो हम कहते हैं ना, समय की वैल्यू उससे पूछो जिसकी ट्रेन 5 मिनट पहले निकल चुकी है। 5 मिनट की कीमत वो बताएगा। एक गिलास पानी की कीमत उससे पूछो जिसको पानी नहीं मिल रहा रेगिस्तान में, एक दिन से बेचारा प्यासा पड़ा हुआ। माता पिता की कीमत उनसे पूछो जिनको माता पिता का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है, बेचारे जो अनाथ हैं, उनसे पूछो कि वैल्यू क्या होती है। तो उसी प्रकार जो है ना, जो हमारे शरीर बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, उसकी वैल्यू कौन बता सकता है? जिसका अभी अभी कुछ समय पहले अंग टूट गया है, या किसी का जो है ना आईसीयू में चला गया एक्सीडेंट के बाद, उससे पूछो शरीर की वैल्यू क्या है, कैसे शरीर बदल रहा है, वो बताएगा आपको। हमको नहीं पता क्योंकि हम लोग तो अपनी मस्ती में पूरे। तो जो शरीर बदल रहा है ना, वो सबके साथ लागू है और सबको समझना चाहिए कि हर पल धीरे 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 हमारा व्याधि, हम जो है ना, हमारे को बुढ़ापे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बीमारियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता ही नहीं पड़ता, लेकिन धीरे 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 एक एक करके बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, बुढ़ापा प्रवेश करता है, अंग धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशः विहीन जातम तुंडम। एकदम प्रैक्टिकल श्लोक है ये, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम इसको आज को 13 को कंप्लीट करके किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। मृत्यु होने के पश्चात हमारी आत्मा दूसरी योनि में चली जाती है और हमारी शरीर जो है जलकर मिट्टी हो जाती है, तो स्वर्गलोक या नरकलोक में क्या जाती है? तो आगे हम पढ़ेंगे एक जो श्लोक है ना, कौन से अध्याय में, जहाँ पे कहते हैं भगवान की जो आत्मा है ना, वो सुगंध के भांति, जैसे हवा एक सुगंध को दूसरी जगह लेके जाती है ना, जैसे आप चलोगे रोड से, गार्डन के बाजू से निकलोगे तो आपको खुशबू आ जाती है। कैसे आती खुशबू? फूल आया क्या आपकी नाक के पास? नहीं आया, फूल तो वही है गार्डन में, लेकिन खुशबू आ गई आपके पास। कहीं अच्छी रसोई के बाजू से निकलेंगे, होटल के बाजू से निकलेंगे तो खुशबू आती है, वाह क्या खाना बना। तो ये खुशबू जैसे ट्रेवल करती है ना, भगवान कहते हैं वैसे ही आत्मा ट्रेवल करती है एक शरीर से दूसरे शरीर। आत्मा का साइज कहा गया है शास्त्रों में, जो बाल का अग्र भाग होता है उसका 10,000वां हिस्सा जो होता है ना, वो आत्मा का साइज होता है। बाल, एक बाल पकड़ी अपने सर का, उसको 10,000 पार्ट में डिवाइड की, एक बाल का वो भी टिप टिप जो होती है ना, सिर्फ एंड वाला पार्ट, उसको 10,000 भाग में हिस्सा करो तो जो एक हिस्सा आएगा उतनी उसकी आत्मा। तो वो उतनी सी आत्मा हम आंखों से तो देख सकते नहीं। तो वो ट्रेवल जो होती है ना, करती है एक सुगंध के जैसे, एक जगह से दूसरे जगह में जाना है ना, वैसे ट्रेवल करती है वो। और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अलग अलग अपनी अपनी कर्मों के आधार पे, अपने अपने जो है ना इच्छाओं के आधार पे ऐसे ट्रेवल करती है माता जी। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना माता जी आप? प्रभु जी यही क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्मत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, जय हो। बताइए। प्रभु जी, बेसिक सा क्वेश्चन है बट मैं थोड़ी डाउटफुल रहती हूँ उसके लिए। ये जो आत्मा होती है वो आइडेंटिकली, मतलब आइडियली सभी जो भी जीव है उनमें सेम ही होते हैं, हाँ और फिर बिल्कुल। वो उनके कर्मों के हिसाब से, मतलब उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सभी जीवों में एक ही जैसी आत्मा होती है। फिर उनके कर्मों के हिसाब से वो लाइक अच्छे लोगों में अलग, या फिर किसी और स्पेसिस में अलग तरह की आत्मा, ऐसा कुछ, मतलब ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। आप थोड़ा प्लीज बताइए। नहीं नहीं, एकदम सेम रहती है। भगवान कहते हैं 15.07 में, मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मतलब
खोलिए 15.07। भगवान की जितनी भी जीव हैं वो भगवान कहते हैं कि मावेव अंश, मेरे अंश हैं सारे के सारे। जीव लोक सनातन 15.07। हाँ, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ना। मामेव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, मतलब इस बद्ध जगत के में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश। सारे जीव मतलब वो चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे मेंढक हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सारे जीव मेरे अंश हैं। मतलब एक ही आत्मा भगवान की दी हुई सबके अंदर प्रवेश कर रही है। बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों की से घोर संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग है। तो कुल मिला के जो हम सब के सब है ना, भगवान के अंश हैं, सारी आत्माएं इंडिविजुअली सब सेम है, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं। तो आत्मा को आप जो है ना एक ऐसा सेल समझ सकते हैं, जैसे एक जो खिलौने का सेल होता है ना, बड़े खिलौने में भी वही सेल जाएगा, छोटे खिलौने में भी वही सेल जाएगा। एक छोटी सी कार होती है, उसमें भी वही सेल से चलती है, और एक बड़ा सा जो है ना, जो बड़ी सी कार है, उसमें भी वही सेल लगता है। इस प्रकार हम आत्मा को समझ सकते हैं कि हर शरीर में, चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है। तो प्रकृति देखो भगवान की देन कैसी है, इतना बड़ा शरीर है हाथी का, वो भी उतनी छोटी सी आत्मा से चल रहा है, और एक छोटी सी चींटी है, वो भी सेम उसी साइज की आत्मा से चल रही है। तो सब सेम है माता जी, किसी में कोई फर्क नहीं। तो प्रभु जी, चेतना आत्मा का लक्षण होता है ना? हाँ, चेतना तो फिर आत्मा का। चेतना वरी करती है क्या? चेतना क्यों वेरी करेगी? मतलब सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है ना प्रभु जी, इसलिए हाँ, लाइक चेतना जो लाइक होती है जैसे ट्रीज हैं, उनकी चेतना तो कम होती है। ब्लॉक्ड होती है, तो हाँ, मेरा वो डाउट था। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कल भी डिस्कशन किया था, जैसे एक टॉर्च है, उसमें से लाइट निकल रही है। अगर उसमें आप डार्क फिल्म लगा दोगे तो लाइट कमजोर हो जाएगी, और अगर लाइट फिल्म लगाओगे उसमें तो हमको जो लाइट थोड़ी सी रोशनी ज्यादा दिखती है। जैसे हम गॉगल पहनते हैं ना, धूप का चश्मा, एकदम डार्क पहनते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा लाइट पहनते हैं तो रोशनी दिखती रहती है। तो बस वही है, चेतना तो सब में आत्मा निकालती वही चेतना है, लेकिन शरीर की जो अवस्थाएं होती है ना, वो सारी की सारी सेम तरह से उसको मैनिफेस्ट नहीं कर प्रतीक, पाती। हाँ, अच्छा। शरीर जो होता है ना, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो जो शरीर है अलग अलग, जैसे पेड़ों का जो शरीर है, उसमें बहुत कम चेतना वो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं आत्मा से, और जानवरों की चेतना थोड़ी बेटर रहती है उससे, और थोड़ी बेटर गाय जो होती है, फिर उससे और ऊपर हमारी होती है मनुष्यों की। बिल्कुल सही कह रही हैं माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये फोर्थ श्लोक से मेरे को डाउट था थोड़ा। उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कौन से श्लोक में? फोर्थ श्लोक में से प्रभु जी, चौथे श्लोक में। जी 2.4। जी अर्जुन वाच, ये वाला, कथम भीष्म अहम जी सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हाँ बताइए। जी प्रभु जी, इसमें लास्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अ, नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए थे। तो इस टाइप का ही तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए थे प्रभु जी के। तो पूरा क्या पढ़ते हैं एक बोला बार। था? यहाँ जी तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो नाना उग्रसेन तो कृष्ण के नाना थे, और सांदीपनि कृष्ण के गुरु थे। तो इसमें लिखा है कि क्या भगवान से एक्चुअल में ये जो है ना, ये ये ऐसा नहीं है कि इसकी मीनिंग है श्लोक की, ये अर्जुन की सोच है। ये अर्जुन उस समय ऐसा सोच रहा था कि क्या आप चला सकते हो अपने गुरु पे बाण?
क्या अपने नाना पे अपने आप चला सकते हो बाण? ये उसकी सोच थी, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। ये इसका अच्छा। तात्पर्य, इसका मीनिंग नहीं है एक्चुअल में श्लोक का। अर्जुन वाच, आप देखो ना, अर्जुन की बोलना है और अर्जुन की मनोस्थिति के बारे में इसमें डिस्कशन चल रहा है कि अर्जुन क्या सोच रहा था उस समय और क्या सोच के उसने ये श्लोक बोला। ये बता रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद। जी प्रभु जी। ठीक है, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये मतलब एक शिष्टाचार की बात कर रहा था अर्जुन की, भाई आप भी नहीं चला सकते हो प्रभु जी, बात करने में क्या रखा है। आप अपने घर की तो स्थिति देखो। लोग बोलते हैं ना, मेरे को बोलना बड़ा आसान है, आप अपने भाई से बात करके देखो, अपनी माँ को बात करके देखो। हमारे को तो आप बड़ा बोल रहे हो कि पापा से ऐसे बात कर लो, ये जवाब दे दो, वो जवाब दे दो, खुद कर पाओगे? हैं? वही वाली बात है यहाँ पे। ऐसे ही अर्जुन सोच रहा था कि मेरे को तो आप बोल रहे हो मारने को, मेरे नाना और मेरे दादा को आप मार सकते हो क्या? अपने नाना को, अपने गुरु को? ये जी प्रभु जी। मुझको लगा उन्होंने कहा है ये इस नहीं वजह नहीं, से। ऐसा नहीं। ये क्योंकि देखो क्या है, इसको पढ़ोगे ना श्लोक को, एक्चुअल में श्लोक और अनुवाद में ना दोनों में थोड़ा सा 19-20 आता है। श्लोक पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें ऐसा सोच है एक्चुअल में। जी प्रभु जी। ठीक है, मतलब गहराई से पढ़ रहे हो आप, एक एक, एक चीज को पढ़ रहे हो। वेरी गुड। जी प्रभु। सबको पढ़ना चाहिए। देखो तात्पर्य मैं पढ़ता नहीं हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सबको तात्पर्य पढ़ना चाहिए। जो जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो तात्पर्य। किशोर बंचोर टू एवरीवन, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे सभी जीव में आत्मा होती है वैसे ही पेड़ पौधे में भी जीव और आत्मा होती है, तो उनको अपने भोग के लिए उपयोग करना कैसे सही है? तो ये प्रभु जी का देखो क्वेश्चन आया है, किशोर प्रभु जी का, कि पेड़ों में आत्मा होती है और हम अपने भोग के लिए उनको क्यों तोड़ें या उनका क्यों दोहन करें? तो इसका आंसर हमारे सीनियर प्रभु जी है, रोहित प्रभु देंगे। बताइए रोहित। प्रभु जी, हमको इसमें जो है ना, जैसे हम अनाज भी खाते हैं, धान उगा के खाते हैं, तो उसमें भी आत्मा होती है। लेकिन हमको इसमें कृष्ण कृष्ण डरियमय की किस्म किया था, इसमें प्रशांत मुकुंद हुआ आए थे, तो सब में आत्मा तो हमको जो है ना ना ये कृष्ण करना है, काम करना है, तो हम नहीं लगेगा। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही थी प्रभु जी, बोलो फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ प्रभु जी, हमको जो है ना, ये जैसे हम अनाज खाते हैं, धान उगाते हैं, तो उसमें भी तो आत्मा रहती है। हम उसको काट खाते हैं, तो हमको इसमें क्रिस्टेरियन होके यूज करना है इसको, अपने आप को जो है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पाप नहीं लगेगा, ऐसा कहना नहीं है, लेकिन हमको क्रिस्टेरियन होके यूज करना है, तो हमको उससे हम मुक्त रहेंगे, समझिए इसमें। ठीक है, और कौन देना चाहेगा इंसान? प्रभु जी, मैं थोड़ा बोलूँ इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। तो पॉइंट वही जो रोहित प्रभु जी ने बोला है कि आत्मा अनाज में भी, मतलब ग्रेन्स में भी होती है, जो भी cereals वगैरह है। लेकिन हम अगर उसको भगवान को समर्पित करके और फिर हम उसे खाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा है कि जो भगवान को समर्पित करके ना खाए, भोग लगा के ना खाए, तो वो पाप है। तो अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं और फिर एज अ प्रसाद उसको ग्रहण करते हैं, तो उसका कोई पाप नहीं लगता, और लाइक दैट हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ हमारा भगवान को भोग लगा के प्रसाद बनाना है, उसको पाप से हटाना है, सिर्फ ये नहीं है हमारा मकसद। और कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी जो उनका क्वेश्चन है, वो मतलब आप मतलब पेड़ों में सब जगह पे पौधों पे पेड़ों में आत्मा होती है, तो उनको हम्म भोग के लिए उपयोग कैसा करना है? तो हमको हम्म जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रभु जी, तो उसी के अनुसार चलना है। अगर उसमें लिखा है फल दुग्ध और अन्न अनाज हमको खाना है, तो हम वही खाएंगे। अगर शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, तो उसके अलावा हमको और चीज नहीं करनी चाहिए। साथ ही भोग लगा के तो खाना चाहिए, वो तो करेक्ट है। लेकिन हम लोग को शास्त्रों के अनुसार चल रहा है। अगर उसमें तुलसी महारानी को लिखा हुआ है कि हमको वो पूज्य है, तो हमको उनको पूजना है। और अदर पेड़ को उसमें अगर लिखा है कि पूज्य नहीं है, तो नहीं पूजते। तो शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए प्रभु जी। तो यहाँ पे जितने भी अभी श्लोक आए ना, वो सिर्फ इस पे आए कि जो है ना, भगवान गीता में कहते हैं पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये चार चीज भगवान खाते हैं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और दूसरी चीज जितने भी लोगों ने बोला वो यही बोला कि भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म का, मतलब 3:13 में कहते हैं कि अगर कोई भी चीज अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है, आदमी बनाता है खाता है, तो वो पाप खा रहा है। ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इसके आगे और आंसर होना चाहिए जो आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने गीता पढ़ी हुई है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। बताइए हाँ, प्रभु जी, गौतम को बोलिए। प्रभु जी, हमने श्रद्धा के विभाग में एक पढ़े थे जिसमें सात मतलब भोजन के बारे में पढ़े थे कि अलग अलग जो गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। तो एक श्लोक है जिसमें जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्त प्रदान करने वाला होता है। ऐसे भोजन रसमय, स्निग्धन, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये प्रभु जी ये श्लोक वहां पे आएगा। तो प्रभु जी का कहना है कि जो सात्विक भोजन होता है उससे हमारे को बल मिलता है, हमारी इंद्रियां सही होती हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को तुष्टि मिलती है, इसलिए हमको अनाज खाना चाहिए। नहीं, लेकिन इनका क्वेश्चन कुछ अलग है, आप समझिए। इनका क्वेश्चन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे सभी जीवों में आत्मा होती है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी जीव और आत्मा होती है, तो उनको अपने भोग के लिए उपयोग करना कैसे सही है? मतलब ये कह रहे हैं कि हम उनको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, तो ये पाप नहीं है क्या? ये पूछ रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? इसका आंसर देना हमारे को ये नहीं बताना है कि उसमें से जो है ना भोग लग गया, ठीक है, भगवान पाप रहित कर दिए उसको, सही है, लेकिन उनको काटना कहाँ तक सही है? तो हरे प्रभु कृष्णा जी, वो प्रभु जी। कृष्णा की सेवा में लग रहे हैं तो उनका उद्धार ही होगा ना, नेक्स्ट योनि उनको उससे बेटर मिलेगी। तो हम उनको ठीक है। कृष्णा की सेवा में ही लगा रहे हैं। ठीक है, आप सेवा में तो लगा रहे हो, लेकिन आंसर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है अगर क्या, ये अगर अगर एक बात बताओ, रोड में कटा हुआ मुर्गा पड़ा है, मरा हुआ, तो आप तो उसको भी लगा दो, आपने तो मारा नहीं, आपको तो कोई पाप हुआ नहीं है, उसको भी लगा दो भोग में और खा लो। प्रभु जी इसमें जो प्रभु जी, वो तो चीज तामसिक है ना, उसको कैसे लगाएंगे? अच्छा, तामसिक है इसलिए नहीं लगाए, ठीक है। मेरा तो यही लॉजिक होता है, जो मुझे खाना होता है पहले भगवान को ऑफर करके लेके हो जाते हैं, हम तो प्रसाद खा रहे हैं। देखो, ये भी जो है ना, गहराई में जाओ तो ये भी गलत। जो प्रभु मेरे जी को लेकिन खाना है वो मैं भोग लगाऊंगा भगवान को, ये तो गलत। ये तो मैं अपने लिए प्रभु जी बता। लेकिन काल भैरव बाबा में तामसिक भोजन ही लगता है। देखो, काल भैरव जो होते हैं ना, वो तामसिक लोगों के लिए ही हैं। आप समझो कोई चीज को, अच्छा। हर आदमी हर एक जगह सुटेबल नहीं हो सकता। आज मैं अगर बोलने में उचित हूँ, तो हमारे रोहित प्रभु कीर्तन करने में अच्छे, तो वो कीर्तन ही करेंगे, क्योंकि उनको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, वो कीर्तन अच्छा करते हैं। मैं कीर्तन नहीं कर सकता, इसलिए मैं कीर्तन नहीं करता हूँ। तो इसी प्रकार जो शिव जी हैं, वो तामसिक लोगों के उद्धार के लिए ही आए हैं, तो वो उनको वही पड़ेगा, वही चढ़ेगा जो तामसिक लोग चढ़ाते, क्योंकि वो उनके मास्टर हैं, ऐसा समझो। और विष्णु जी जो है ना, वो तत्वगुणी के मास्टर है, तो उनको वो प्रभु जी चढ़ेगा। लेकिन वो गलत तो नहीं है ना? गलत तो सीधा हमने नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, गलत हाँ नहीं बोला, जी। बिल्कुल नहीं है। वो तो परम वैष्णव है भाई। जी। आराधा नाम शंभु जो है ना, क्या कहते हैं मैं बताऊं, आराधना नाम सर्वेशाम, आराधना नाम परम, क्या है श्लोक, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म, 12, 13, 16 पे प्रभु जी, 12, 13, 16 भागवतम में। पढ़िए, क्या बोल रहे श्लोक? एक मिनट। नहीं नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, जो
शिव जी है ना, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। उसका श्लोक है ना, एक कौन सा श्लोक है, किसी को याद है क्या? जी प्रभु जी, ये निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम हम्म, उच्चितो यथा हम्म, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम आदि मिदम तथा। इदम तथा निम्न गणानाम यथाम गंगा, मतलब बहनों वाले बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? गंगा। देवानाम अच्युतो तथा, मतलब सभी देवताओं में ऊपर के जितने भी, उनमें सबसे बड़े हैं कौन? कृष्ण अच्युत। और वैष्णव नाम यथाम शंभु, सभी वैष्णवों में, मतलब हम वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे में सब में से श्रेष्ठ कौन है? शंभु, भगवान शिव है सबसे श्रेष्ठ। पुराणाम इदम तथा, मतलब भागवतम पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है। तो बिल्कुल भगवान शिव जो है वो नो डाउट सबसे ऊपर है, और जो है ना वो परम वैष्णव है। ठीक है, उनको जो चढ़ाया जा रहा है ठीक है, वो उनकी जो भी है उस पर अपन गहराई में नहीं जाते, लेकिन अभी अपन इसकी गहराई में जाते हैं। प्रभु जी का जो क्वेश्चन था, तो कौन बताएगा उसका और आंसर? एक हमारे जो है ना सत्यम प्रभु का आंसर आया, आत्मा अनाज में भी होती है, और हम मनुष्य अगर उसे खाएं तो पाप लग सकता है, बट भगवान ने हमें सभी के लिए फल प्रदान किया है। शास्त्रों में खाने के लिए बोला है, तो हम अनाज को भी भोग लगा के खा सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी ने बिल्कुल मतलब सही पॉइंट को टच किया कि नो डाउट हमको खाना, वैसे तो खाएंगे तो पाप लगेगा, मतलब उनको जो है ना, उनकी जो है ना, उनको मारना, खाना मारना, ये पाप का तो काम है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि मिनिमम सिन एक्टिविटी पे जाना चाहिए, तो मिनिमम जिसमें कम से कम पाप लगे वो काम करें। तो जो पेड़ पौधे हैं ना, वो फल जो देते हैं उसमें बहुत कम पाप लगता है, एकदम थोड़ा सा, ना के बराबर। लेकिन अगर हम उतना जो है ना जानवरों को काट के खाएंगे तो उनका वो पाप, बड़ा ज्यादा पाप हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर की जो चेतना हो जाती है ना वो विकसित हो जाती है, वो दर्द को फील कर सकते हैं, उनको दर्द होता है मरने का, लेकिन पेड़ों को नहीं होता। पेड़ों की चेतना जो होती है ना वो इतनी विकसित नहीं है कि अगर आप उनका फल काटो और उनको काटो, उनसे तोड़ो, ग्रेन्स निकालो, गेहूं निकालो, चावल निकालो, तो उनको कोई दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी चेतना एकदम लोअर सेगमेंट में रखी जाती है, इसलिए पाप की स्थिति बहुत कम है। तो हमको मिनिमम सिन में जाना है, और देखते हैं जो सबसे कम सीन है वो इसी में कि पेड़ पौधे खाने चाहिए हमारे को, जिसमें से पाप तो लगता है, लेकिन भगवान पाप जो है ना वो भोग लगाने से भगवान पाप का खत्म कर देते हैं। तो 3.13 में कहते हैं भगवान कि जो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो पाप खाता है। ठीक है, 3.13 अगर निकालना चाहें तो एक बार निकालिए सब लोग। 3.13 पेज नंबर 133, यहाँ कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिने संतो मुच्यन्ते सर्व कल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। मतलब भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि जो अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपनी इच्छा के, तो अपनी इच्छा के लिए माता जी हमको नहीं बनाना है। जो मेरे को पसंद है मैं तो वो भोग लगाऊंगा, वो खाऊंगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये सॉरी, तो ये देखा जाए ना तो इसमें ना एक टेक्निकल जो अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, बुद्धि योग जिसको कहते हैं ना, उसको आप डालिए माता जी, कि जो बनेगा भगवान के लिए बनेगा, मेरे लिए नहीं बनेगा। मेरे को खाना है इसलिए मैं भोग लगा रहा हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव तो यही होना चाहिए कि भगवान के लिए ही बनेगा और जो बचेगा वो मैं खाऊंगी। लेकिन पसंद भी अपनी मत डालो, ठीक है, जो आपको खाना है, जो सेकेंडरी मैटर है आपकी पसंद ना पसंद, लेकिन पहले बनेगा वो भगवान के लिए। तो ये सिर्फ भाव का खेल है। पूरी भगवत गीता में ना हम सिर्फ एक ही चीज समझेंगे कि करना सब कुछ वही है, हमको जो हमको पसंद है, लेकिन अपने भाव, अपनी सोच को अंतर डालना है कि नहीं, पहले भगवान, सबसे पहले भगवान फिर मैं। बस ये भाव करके हमको भोग लगा के खाना है, तो पाप नहीं लगेगा उसमें।
ठीक है प्रभु जी। पाप जो है ना मिनिमम सिन में जाना है हमारे को, और मिनिमम सिन भी जो है ना पेड़ पौधों में जानवरों में ज्यादा सिन है, उसमें पाप का लेवल बढ़ जाता है। पेड़ पौधे से हम खाते हैं, उसमें उनको दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए हम वहां से खाते हैं। और थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर पाप चढ़ता भी है वो भगवान को भोग लगाने से वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं उसमें से पाप को निकाल लेता हूँ, वो पाप नहीं, पाप रहित हो जाता है वो सारा का सारा। ठीक है प्रभु जी, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। जी प्रभु जी। तो क्लोज करते हैं यहाँ के आज के सेशन को। ठीक है, थोड़ा पढ़िए, कोशिश करिए, डिस्कशन करिए। जितना डिस्कशन करेंगे ना उतना क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी, उतना हम भक्ति में आगे निकलते चले जाएंगे, उतना समझ में आएगा एक्चुअल में भक्ति क्या है। ये साइंस है पूरा का पूरा, भक्ति नहीं है। भगवत गीता इज अ साइंस। कैसे जीना है, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना है, किसके बारे में क्या सोचना है, ये सारी चीजें बताती है भगवत गीता। साइंस बता रही है, लाइफ स्टाइल बताती है, और कुछ नहीं बताती। आ गए दुलारी। हाँ माता जी, दुलारी आ गई। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। तो हम सब मिलके अब हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जाप कर लेते हैं और सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे सभी हरे। भक्तों की जय। जय शील प्रभुपाद जय की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि हरि। भक्त बंद की जय। जय हरि बोल। हरि